हैं। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, यह ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह केवल एक मूर्ति में या मंदिर में नहीं है, समा नहीं सकता है। मंदिर में भगवान जो है परिपूर्ण है, सब जगह व्याप्त हैं, कहाँ नहीं है, मुझ में है, आप में है, ईश्वर जगत में है ना। तो वह कहाँ नहीं समा सकते हैं। मंदिर में तो प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष यह दृष्टि जाती है कि वह भगवान का अनुभव करते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में जो परमात्मा का दर्शन करने लग जाते हैं और मन जहाँ जाए वहाँ ईश्वर का दर्शन करें। यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुझ में है वही आप में है। इसी प्रकार अखिल जगत जिसे ब्रह्मांड स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। सब में परमात्मा का वास होता है, यह ऐसा अनुभव करना चाहिए। और करते करते उसे अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई भी विशेष लाभ नहीं होता है, परंतु जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तभी कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुष को तो अपने स्वरूप में भी श्री भगवान दिखते हैं, यही अद्वैत है। श्री कृष्ण लीलाएं इसलिए है कि इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियां अपने स्वरूप में ही परमात्मा का अनुभव करती हैं। वह अपने आप को ही कृष्ण समझने लग जाती हैं। लीला देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। गोपियों को अपने स्वरूप का भान ही नहीं था और विस्मरण हुआ है और कहती हैं कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ। अपने प्यारे कृष्ण को सब में अनुभव करती गोपियाँ श्री कृष्ण बनी हैं। जिसने अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होता है वही जो परमात्मा में मिल जाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा दिख जाते हैं उसे बाद में जो ईश्वर से जुदा नहीं रख सकता है, वह ईश्वर में मिल जाता है। यही भागवत का फल है। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा का, ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात करते हैं, जबकि वैष्णव भक्त प्रेम से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात करते हैं। ईश्वर जीव को अपना कर जब अपने स्वरूप का दान करते हैं तभी जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सार संसार अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है, अतः इसे शांति नहीं मिलती है। नारायण ही परिपूर्ण है और सच्ची शांति नारायण में है। नर नारायण का अंश है, अतः नर तो नारायण में ही समा जाता है। और श्री नारायण की पहचान करने वाला और श्री नारायण में लीन होने का साधन यह श्रीमद् भागवत शास्त्र है। नर और नारायण, नर का मतलब है कि नर में जो हर एक नर में जाके विद्यमान हो जाए, हर एक के हृदय में जाके जो समा जाए उसे ही नारायण कहते हैं। सबके हृदय में जाके विराजमान हो जाते हैं, लेकिन जागृत करने वाला उसको कोई नहीं है। सबके हृदय में विराजमान जरूर है, लेकिन उसको पूछने वाला कोई नहीं है। अभी इधर उधर भटकता है, जैसे मृग भटकती है ना। कस्तूरी का सुगंध सुन के और सूंघ के वो उसको ढूंढने लग जाती है कि खुशबू कहाँ से आ रहा है, जबकि उसके ही नाभि स्थल में रहती है। वैसे ही परमात्मा भी हर एक जीव के अपने जो जितने भी जीव हैं, है ना, जानवर है ही, लेकिन मनुष्य को इसलिए बनाया गया है कि ये समझदार है और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और उन्हीं के हृदय में है, तो क्यों नहीं सुन सकते, है ना। तो इसलिए आदमी को प्रयत्न करना चाहिए कि नारायण को अपन प्राप्त कर सके। और 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। और जीव नारायण का अंश है, उसी में मिल जाना है, इसको उसी में मिल जाना है। इसके लिए शास्त्रों ने उपाय कहे हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। उपनिषद में ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, परंतु व्यास जी ने विचार किया कि उपनिषदों की भाषा गुड़ है, सामान्य मनुष्य इसे समझ नहीं सकते हैं। चल जा, अब दोबारा यहाँ घुसना मत। उपनिषद का ज्ञान तो दिव्य है, परंतु अपने जैसे विलासी लोग वैसे दिव्य का ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकते हैं। कारण मनुष्यों के जीवन अति विलासी है, इसलिए ज्ञान मार्ग से जीव ईश्वर के पास जा सकते, यह अनुभव असंभव है। और अति वैराग्य के बिना ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं मिलती है। ज्ञान
की बुनियाद में वैराग्य, ऐसा अति वैराग्य प्राप्त करना कठिन है। सुखदेव जी महाराज को ऐसा अति वैराग्य प्राप्त हुआ। जन्म होते ही उन्होंने प्रयाण किया था कि पिता से कहा था कि आप कौन पिता, और मैं पुत्र नहीं, मैं पिता नहीं, और आप मेरे पिता नहीं, है ना। वेद त्याग का उपदेश करते हैं। वेद जो हैं, हमारे जितने भी वेद हैं, वो बोलते हैं कि जीवन में त्याग दो। मतलब क्या क्या चीज आप त्याग सकते हो, भोग विलास की जितनी वस्तुएं हैं सबको त्याग दो, हमारा शास्त्र कहता है। और सब कुछ छोड़ने को कहते हैं। शास्त्र तो कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं छोड़ने को तैयार है।